जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग उत्पत्ति 18 से लेकर 21 अध्याय तक पढ़ेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा से बेहतर और कोई शिक्षक नहीं है जो हमें परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को समझने में मदद कर सके। इसलिए हम अपनी अपनी बाइबलों में उत्पत्ति 18वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन के भेदों को हम पर प्रकट करें और साथ ही हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। अठारह से 21 अध्याय के अंदर हम कुछ प्रमुख बातों पर मनन करेंगे, जैसे कि इसहाक के जन्म की दूसरी प्रतिज्ञा के विषय में, अब्राहम का लूत के लिए मध्यस्थता करना, सदोम और अमोरा आदि शहरों के पाप का वर्णन, लूत और उसके पूरे परिवार का सदोम से सुरक्षित निकाला जाना, सदोम और अमोरा का विनाश, फिर मुआबी और अमोनी जातियों की उत्पत्ति, अब्राहम और अबीमेलेक के विषय में हम पढ़ेंगे और इसहाक के जन्म के विषय में, साथ ही हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना किस प्रकार हुआ उसको हम देखेंगे और साथ ही आखिरी में हम अब्राहम और अबीमेलेक के बीच जो संधि हुई उसके विषय में पढ़ेंगे। तो 18 से 21 अध्याय के अंदर ये कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वह है यहोवा का अब्राहम को दर्शन। और किस प्रकार यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया उसके विषय में बाइबल में हम पाते हैं कि उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। अब्राहम को जब यहोवा ने दर्शन दिया तो यहाँ पर यहोवा ने अपने त्रिएकत्व को प्रकट किया है और इसको हम बाइबल के अंदर थियोफैनी के नाम से या क्रिस्तोफैनी के नाम से जानते हैं। थियोफैनी का अर्थ होता है थियोस और फाइने, ये 2 शब्दों से मिलकर का बना हुआ शब्द है, जिसमें थियोस का अर्थ है देव या ईश्वर और फाइने का अर्थ है प्रकाश में लाना या प्रकट होना। तो थियोफैनी का अर्थ होता है परमेश्वर का प्रकट होना। तो यहाँ पर अब्राहम को जब यहोवा ने दर्शन दिया तो वह 3 पुरुषों के रूप में उसको दिखाई दिया, त्रिएकत्व के रूप में उसको वहाँ पर दिखाई दिया। आगे हम देखते हैं कि अब्राहम ने तुरंत उठकर उनका सत्कार किया और इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय और दूसरे पद में हम पाते हैं कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब उन 3 पुरुषों को देखा तो उनका अतिथि सत्कार किया और अनजाने में ही उसने परमेश्वर का अतिथि सत्कार किया या स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 3 पुरुष आए थे उन्होंने अब्राहम से कहा कि मैं वसंत ऋतु में यानी जीवन के समय में, यदि हम जो फुटनोट है पाद टीका है बाइबल के अंदर उसको देखें तो वसंत ऋतु के लिए वहाँ पे शब्द है जीवन का समय। तो जीवन के समय में मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि स्वर्गदूत जो है ये नहीं कहते कि परमेश्वर आएगा, परंतु जो वहाँ पे 3 मनुष्य हैं वो कह रहे हैं मैं फिर आऊँगा। इसका अर्थ है कि यहोवा स्वयं वहाँ पर अब्राहम से कह रहा है कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ये दूसरी प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा 17वें अध्याय में हमने देखा था और अब दूसरी प्रतिज्ञा 18वें अध्याय के अंदर हम देख रहे हैं। और दोनों तरफ यदि हम कंपेयर करें तो एक ही बात है। वहाँ पर अब्राहम सोच रहा है कि मैं 100 साल का होने जा रहा हूँ और सारा 90 वर्ष की होने जा रही है, हम दोनों बहुत बूढ़े हैं। और यहाँ पर सारा सोच रही है कि मेरा पति भी बूढ़ा है और मैं भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो इस प्रकार से दोनों ही अपनी जो शारीरिक परिस्थितियाँ हैं उनसे अवगत हैं, उनको जानते हैं और उसके कारण वो मनी मन हंस भी रहे हैं।
कि कैसे परमेश्वर ये सब चीज़ें करेगा। तो परमेश्वर कहता है कि क्या कोई भी काम परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। तो यहाँ पर हम 18वें अध्याय के अंदर यहोवा के प्रगटीकरण को देखते हैं, 3 पुरुषों के समान, या त्रिएकत्व के प्रगटीकरण को हम देखते हैं 3 दूतों के रूप में। फिर वे पुरुष वहाँ से आगे बढ़ने को जाते हैं और सदोम की ओर वो अपनी दृष्टि करते हैं, और अब्राहम भी उनके साथ साथ उन्हें विदा करने के लिए चलता है। और यहोवा यह कहता है कि यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। परमेश्वर ये जानता है कि अब्राहम खुद तो परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा ही, लेकिन साथ ही वह अपने वंश को भी यहोवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए यहोवा चाहता है कि जो कुछ वो कर रहा है उसे अब्राहम पर प्रकट करे। तो फिर यहोवा अब्राहम से कहता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। यहाँ पर कई लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है? क्या वो नहीं जानता था कि सदोम और अमोरा में क्या हो रहा है? जबकि यहाँ लिखा है कि उसकी चिल्लाहट उसके कान तक पहुँच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं खुद जा कर के देखूँगा कि उन्होंने वैसा ही काम किया है कि नहीं। तो क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है जो उसे खुद जाना पड़ रहा है यह देखने के लिए कि सदोम और अमोरा में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, जब भी परमेश्वर कहता है कि मैं खुद जा कर के इस चीज़ को देखूँगा, तो परमेश्वर एक अवसर लोगों के सामने रखना चाहता है, एक अवसर लोगों को देना चाहता है कि वे अपने पाप के मार्ग से फिरें। परमेश्वर कभी भी पाप से मन फिराने का अवसर दिए बगैर लोगों को नष्ट नहीं करता। यदि नूह के समय में भी हम देखें तो परमेश्वर ने नूह को अपनी पूरी बात बताई कि मैं लोगों को नाश करूंगा, और उसने उसको एक जहाज़ बनाने के लिए कहा। तो जब 70-80 वर्ष तक नूह जहाज़ बनाता रहा तो लोग आकर के पूछते होंगे नूह से कि तू ये क्या कर रहा है, और नूह उनसे एक ही चीज़ कहता होगा कि परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है, क्योंकि मनुष्य का पाप बहुत बढ़ गया है। तो एक जो प्रचार है अपने पापों से फिरने का, वह नूह अपने समय में 70 से 80 वर्ष तक करता रहा, फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया और वे नाश हो गए। इसी प्रकार से जब सदोम और अमोरा को नाश करने, सदोम अमोरा और उसके साथ के दूसरे भी जो देश थे, वहाँ सब जगह पाप था। परमेश्वर जानता था कि वहाँ पाप है, लेकिन फिर भी वो मन फिराने का एक अवसर उनको देना चाहता था, और साथ ही वो चाहता था कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो उनके लिए विनती करें। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं फिर जा कर के देखूँगा मैं कि ठीक उन्होंने वैसा ही काम किया है कि नहीं, और यदि नहीं किया होगा तो मैं उसे जान लूँगा। तब अब्राहम यहोवा से विनती करने लगता है कि क्या सचमुच तू दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कहीं पर भी हमें ये नहीं दिखता है कि अब्राहम कह रहा हो कि तू लूत को बचा लेना या लूत को और उसके घर वालों को बचा लेना, लेकिन वो ये कह रहा है कि क्या तू धर्मियों के जो अधर्मी लोग हैं उनके साथ में धर्मियों को भी विनाश कर देगा? अगर मान लो कि उन नगरों के अंदर 50 धर्मी भी मिल जाएं, तो क्या तू उन नगरों को नहीं छोड़ेगा? यहाँ पर अब्राहम उन नगरों को बचाने के लिए या उन नगरों को छोड़ने के लिए विनती कर रहा है कि वहाँ पर अगर 50 धर्मी भी मिल जाए तो तू उन नगरों को नष्ट न कर। क्या सारी पृथ्वी का न्याय
न करे। और यहाँ पर ये सब कब होता है? जब वे पुरुष सदोम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह जाता है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि 3 पुरुष थे और तीनों जो है सदोम की ओर जाने के लिए चलने लगे। अब यहाँ पर आकर के अब्राहम जो है यहोवा के आगे खड़ा रह गया है, बाकी 2 लोग सदोम की ओर चले गए। और जब वह अब्राहम यहोवा से विनती कर रहा है तो वह विनती 50 से 45, 45 से 40 और 40 से 30, फिर 30 से 20 और 20 से 10 धर्मियों तक आकर के रुक जाती है कि अगर उस जगहों पर 10 धर्मी भी मिल जाएंगे तो परमेश्वर उन नगरों को नाश नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दुष्टों के लिए भी विनती करें कि वे नाश न हो। इसके बाद हम पाते हैं कि जब अब्राहम से यहोवा बातें कर चुका तो यहोवा चला गया और अब्राहम भी अपने घर को लौट गया। फिर उत्पत्ति 19 के अंदर हम देखते हैं कि शाम के समय में वे 2 दूत है ना, 3 थे। यहोवा अब्राहम के सामने, अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा रह गया और बाकी 2 दूत सदोम के लिए आगे बढ़ गए। तो वही 2 दूत अब सदोम के पास आए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि लूत जो है वो सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था और उन्हें देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके उनसे विनती करने लगा। लूत ने उन मनुष्यों को अपने घर में आमंत्रित किया और बहुत विनती करके उन्हें अपने साथ घर में आने के लिए मनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि हम तो रात चौक में बिताएंगे, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ा और उनको घर पे लेकर के आया और वहाँ उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियाँ बनाकर उनको खिलाई। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है लूत की, वो यह है कि जिस प्रकार से उसने अब्राहम को देखा होगा अतिथि सत्कार करते हुए, वैसे ही उसने भी उन बातों को सीख कर जो अतिथि उसके नगर में आए हैं उनका सत्कार किया। और उस अतिथि सत्कार के कारण उसने भी स्वर्गदूतों का, अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया। जो इस पहले पद के अंदर हम देखते हैं बात, वो यह है कि लूत जो है वो सदोम के फाटक के पास में बैठा हुआ है। आमतौर पर फाटक के पास में पुराने समय के अंदर जो गांव के प्राचीन लोग, प्रधान लोग या फिर जो न्यायी हुआ करते थे, वे लोग बैठा करते थे। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से सब लोग आते जाते हैं, मतलब कोई ऐसी हिडन जगह नहीं है कि छुपी हुई जगह नहीं जहाँ पर चुपके से वो उन दूतों को अपने घर में ले गया हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन दूतों को भी और लूत को भी सब ने देखा होगा कि वो उन दूतों को अपने घर में लेकर के गया है। तो एक कॉमन प्लेस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने उस घर को घेर लिया। तो जितने पुरुष थे सदोम नगर के अंदर और साथ ही चारों ओर के उसके आसपास के जो छोटे मोटे नगर थे, उनके भी पुरुषों ने आकर के उस घर को घेर लिया। इसके आसपास के नगरों के नाम पहले पड़े हुए हैं, सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम, सोअर, ये सारे नगर आसपास थे, है ना। इनके युद्ध भी हुए थे, अगर हमको याद हो, आमराफेल, आनेर और उन राजाओं के साथ में। तो ये नगरों से जो दुष्ट लोग थे उन्होंने आकर के लूत के घर को घेर लिया। अब सदोम और अमोरा आदि जो नगर थे, वहाँ पर क्या किस प्रकार का पाप था? वहाँ पर यदि हम देखें तो सदोम जैसे नगरों में समलैंगिक संबंध पनपने लगे थे। व्यभिचार उसके पहले भी था, लेकिन यहाँ पर हमको समलैंगिक संबंधों के विषय में पढ़ने को मिलता है। और लोग जो थे वो पराये शरीर के पीछे और विकृत अभिलाषाओं के वश में बिगड़ चुके थे। उनकी जो शारीरिक अभिलाषाएं थी वो विकृत हो चुकी थी। फिर लूत जो था वो इन नगरों के लोगों की मानसिकता को अच्छे से जानता था, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में रह रहा था। और हो सकता है कि जब भी कोई परदेशी, कोई राहगीर रात के समय में वहाँ रुकना चाहे
कि मार्ग में थक जाए, शाम को वहाँ पर आराम करना चाहे, तो ये लोग उस राहगीर के साथ में या उस पथिक के साथ में भी भोग करते हों और स्वयं को भी और उन राहगीरों को भी वो भ्रष्ट करते रहे हों। ये उनकी हमेशा की रीति रही हो सकती है। और ऐसे ही राहगीरों की या पथिकों की पुकार को या चिल्लाहट को यहोवा ने सुना और स्वयं उस स्थिति को देखने के लिए आया। और इसी कारण से हो सकता है कि जब दूत चाहते थे कि वो चौक में ही रात बिताएं, तो लूत ने उन्हें इस प्रकार की घटना से बचाने के लिए बहुत पीछे पड़कर अपने घर में रहने के लिए उनको मनाया। जब उन नगरों के मनुष्यों ने लूत से कहा कि तुम उन दूतों को हमें सौंप दो, तो लूत ने उन्हें बाहर आके समझाया, मनाया। और क्या कहा लूत ने, देखिए, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। ये जो पहला सेंटेंस हमको मिलता है, इसी में हम एक बात को देखते हैं कि हे मेरे भाइयों, बुराई को न करो। तो जो पहली चीज़, जो पहला प्रीचिंग यहाँ पर लूत के द्वारा की गई है लोगों को, कि वो बुराई से फिर जाएं, और वो लोगों को मनाना चाहता था कि वे अपनी बुराइयों से फिरें, अपने पाप से फिरें। तो पहला प्रचार कार्य यहाँ पर हुआ है। दूसरा, जब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो वो कहता है आगे कि सुनो, मेरी 2 बेटियाँ हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊँ और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। तो जो अननेचुरल एक्ट है, अप्राकृतिक या विकृत अभिलाषाएं, उनसे फिरने के लिए भी उनको वो अवसर प्रदान करना चाहता है। लेकिन उन मनुष्यों ने लूत की नहीं मानी और बलपूर्वक उसको दबा के उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन दूतों ने बाहर खड़े सब पुरुषों को अंधा कर दिया और वे द्वार टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन दूतों ने लूत से कहा कि नगर में जो कोई तेरा हो उन सबको लेकर तुरंत इस स्थान से निकल जा। और लूत अपने दामादों को समझाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन वे दामाद जो थे उसकी विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके सामने वो एक ठट्टा करने वाला साबित हुआ बस, कि जो मजाक कर रहा है उनसे। और फिर लूत विलम्ब करने लगा। वो नहीं चाहता था कि नगर मरे या नगर नष्ट हो, तो वो विलम्ब जब करने लगा तो दूतों ने उसका और उसकी बेटियों का और पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकाला और कहा कि पहाड़ पर भाग जाओ। लेकिन लूत ने उनसे कहा कि हम पहाड़ पर अगर भागेंगे तो हो सकता है कि हम जल्दबाजी में गिर के मर जाएं, वहाँ से पैर फिसल जाए, कुछ हो जाए, या कोई आपदा हम पर आ जाए और हम नष्ट हो जाए। तो उसने विनती करी कि हम उस पास के छोटे से नगर सोअर में जाने के लिए हमको परमिशन या हमें आप उसके लिए आज्ञा दें। और दूतों ने उसकी यह बात भी मान ली और सोअर का विनाश नहीं किया। जब लूत सोअर के निकट पहुंचा तभी सूर्योदय हुआ और आकाश से आग और गंधक सदोम नगर और उसके आसपास के जो नगर थे उनके ऊपर बरसने लगे। और वे नगर और उनकी संपूर्ण तराई, जितना भी उनके आसपास का सिंचावा एरिया था, क्षेत्र था, और उनके सारे निवासी और भूमि की जितनी उपज थी वो सब कुछ नष्ट हो गई। और लूत की पत्नी जो पीछे आ रही थी उसने मुड़ करके देखा, और जैसे ही उसने पीछे देखा वह नमक का खंबा बन गई। ये सारी बातें हमें इन 19वें अध्याय के अंदर देखने को मिलती हैं। लूत और उसके परिवार के विषय में ज़्यादा हमको विवरण तो नहीं मिलता है, पर थोड़ा बहुत जो हम इन अध्यायों के अंदर पढ़ते हैं उसके द्वारा कुछ बातें हैं जो कि हमें पता चलती हैं। लूत जब अब्राहम के साथ हारान से निकला तब उसके पास भी भेड़ बकरी और दास दासियाँ थे।
और जब वे मिस्र से लौटे तो दोनों के पास धन संपत्ति बढ़ चुकी थी और इतनी बढ़ गई थी कि वे दोनों आपस में एक साथ नहीं रह सकते थे और उन्हें अलग होना पड़ा। तो इससे हमें पता चलता है कि हारान से जब लूत निकला होगा तो उस समय उसकी आयु 30 से 70 वर्ष के बीच तो रही होगी। अब्राहम की आयु उस समय 75 वर्ष थी और क्योंकि लूत भी अब अपना खुद का धन संपत्ति को लेकर के चल रहा है तो उसकी उम्र भी 30 से ज़्यादा, लगभग हम कह सकते हैं 60 या 65 वर्ष के आसपास रही होगी। और 19वें अध्याय के पहले तक हमको कहीं पर भी लूत के परिवार के विषय में नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसका परिवार हमें 19वें अध्याय के अंदर ही मिलता है। और जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब उसने अपना तंबू सदोम के निकट लगाया, मतलब सदोम के अंदर नहीं परंतु सदोम के बाहर उसने अपना तंबू लगाया था। और जब हम सदोम आदि नगरों के विषय में पढ़ते हैं कि उनका युद्ध हुआ शिनार के राजाओं के साथ में, तो वे सारी लूट के साथ में, वे राजा जो थे आमराफेल वगैरह, वह लूत को भी उसकी सारी संपत्ति समेत लूट करके ले गए। और अब्राहम जब लूत को छुड़ा करके लाया तो वो उसकी संपत्ति को अभी साथ में लेकर के आया। लेकिन लूत की संपत्ति का विवरण हमें इस 19वें अध्याय के अंदर नहीं मिलता है। हमें जो 19वें अध्याय में एक अलग बात देखने को मिलती है वह यह है कि अब लूत सदोम के नगर में ही रह रहा है और उसका अपना घर है, वो तंबू में नहीं रह रहा है। तो हो सकता है कि जब लूत को अब्राहम ने छुड़ाया हो राजाओं के कब्ज़े से, तो उसके बाद उसने सदोम की ही किसी स्त्री से विवाह कर लिया हो और उसके साथ वह सदोम के नगर में रहने लगा। तो अब्राहम के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद और इश्माइल के जन्म से पहले ये सारी चीज़ें हुई हो सकती हैं। फिर प्राचीन समय में नगर के द्वार पर जो नगर के वृद्ध प्रधान या फिर न्यायी लोग होते थे वही बैठा करते थे। और हमने पढ़ा था 19वें अध्याय के शुरुआत में कि शाम के समय लूत नगर के फाटक पर बैठा हुआ था। और यह बात शायद सदोम के नगर वासियों को पसंद नहीं थी, इसलिए जब वह उन्हें मनाने के लिए आया तब वे लोग उस पर चिल्लाने लगे कि तू तो परदेसी होकर हमारे बीच में रहने के लिए आया और अब हमारा न्यायी बन बैठा है। और यदि हम उस समय माने कि लूत का विवाह हुआ होगा और उस समय ही लूत की बेटियां उत्पन्न हुई होंगी, तो 19वें अध्याय तक आते आते उनकी उम्र, मतलब लूत की बेटियों की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष की रही होगी। और उस समय के अंदर ये जो उम्र हुआ करती थी लड़कियों की, इसमें उनका विवाह या फिर विवाह की बात का लगना हो जाया करता था। और इस अध्याय में भी हमको देखने को मिलता है कि लूत के ने अपनी बेटियों के विवाह को पक्का कर दिया था वहीं के लड़कों के साथ में, सदोम के ही लड़कों के साथ में। जब सदोम आदि नगरों का विनाश हो रहा था तब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि वे उसके ही लोग थे और उसका ही नगर था, है ना। अगर हम ये माने कि लूत की पत्नी सदोम की ही निवासी थी तो वे उसी के लोग थे, और जब उनकी चिल्लाहट उसके कानों में पड़ी होगी तो उसने उत्सुकतावश या उनके दुख में दुखी होकर के उसने भी पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खंबा बन गई। जब लूत और उसकी बेटियां सदोम से निकलकर सोअर में और सोअर से फिर आगे पहाड़ की गुफा में रहने गए होंगे, तो उस समय लूत की आयु लगभग 70 से 80 वर्ष की रही होगी और उसकी बेटियों की आयु 12 से 14 वर्ष के लगभग रही होगी। फिर हम पाते हैं कि अब्राहम ने सुबह उसी स्थान से जहाँ पर वह यहोवा से विनती कर रहा था कि तू 10 धर्मियों के कारण भी उस नगर का नाश करेगा क्या, तो उस स्थान से ही उसने देखा कि जो सदोम आदि नगर है वहाँ से धुआं उठ रहा है, मतलब ये नगर नष्ट हो चुके हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि कारण लिखा हुआ है लूत को क्यों बचाया। परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया है। लेकिन यदि हम दूसरा पतरस उसका 2:7 और 8 आयतों को पढ़ें,
दूसरे अध्याय की 7 और 8 आयतों को, तो वहाँ पर हम पाते हैं पतरस कहता है कि और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो हमने ये चीज़ें पहले भी बात करी थी कि लूत उन सारी चीज़ों को रोज़ देखता होगा, किस प्रकार से वो राहगीरों के साथ में भोग करते होंगे और उन्हें दुखी करते होंगे। तो उन बातों को भी सुनता होगा, देखता होगा, और इसके कारण से वह मन ही मन दुखी होता होगा कि ये किस प्रकार का नगर है जहाँ पर अधर्मी लोग रहते हैं। और यहाँ पतरस उसे धर्मी कहता है कि लूत धर्मी है ना, और वो उनकी अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। तो अब धर्मी हम किसको कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि अब्राहम के कारण लूत को परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन यहाँ पर पतरस लिख रहा है कि लूत खुद धर्मी है। तो हमें यह बात समझनी होगी कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। बाइबल में हम पाते हैं कि एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो फिर धर्मी हम बाइबल में किसको बोलेंगे? पुराने नियम से लेकर के तो नए नियम तक सारी बाइबल की पुस्तकों में यदि हम देखें तो एक बात हमें कॉमन दिखती है, और वह है कि जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है वह बाइबल में धर्मी है। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि रही, इसलिए अब्राहम धर्मी था। लूत के ऊपर अब्राहम के कारण परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि रही, इसलिए लूत भी धर्मी है। नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। तो जिस किसी पर परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है, वह धर्मी है। इसलिए इफिसियों में पौलुस लिखता है कि अनुग्रह ही से, विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा हुआ है। तो अनुग्रह है जो हमें धर्मी बनाता है, और अनुग्रह का न होना ही हमारे अधर्मी होने की निशानी है। तो परमेश्वर के अनुग्रह में यदि हम हैं तो हम धर्मी हैं। अपने कार्यों के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। फिर लूत के विषय में एक और बात जो हमें देखने को मिलती है, वह यह है कि उसने अपनी बेटियों को सौंपने की बात कही भीड़ को, कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चाहूँ मैं उन्हें आपके पास ले आता हूँ और जैसा आपको अच्छा लगे उनसे व्यवहार करना। तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो एक भीड़ को अपनी बेटियां सौंपना चाहेगा? और इसीलिए कई यहूदी रब्बी भी कहते हैं कि परमेश्वर ने इसी बात का दंड मोआब और अम्मोनी जातियों के रूप में लूत को दिया। अब पद 30 से 28 के अंदर हम मोआबी और अम्मोनी जाति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। लूत सोअर में रहने से डरता था, है ना। हम यहाँ पे पाते हैं कि लूत जो था वो सोअर में रहने से डरता था, इसलिए वह पहाड़ पर अपनी बेटियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। लूत ने जब सदोम को देखा, सदोम और उसके आसपास के नगरों को देखा कि वे किस प्रकार यहोवा की क्रोध के कारण नष्ट हो गए हैं, तो उसे लगा कि सोअर भी, क्योंकि वैसा ही पापी देश है, नगर है, तो आने वाले समय में हो सकता है परमेश्वर इसको भी नष्ट करे और अब की बार मैं भी इस नगर के पाप के अंदर नष्ट हो जाऊं। इसलिए वह वहाँ पर रहने से डरा और अकेला अपनी बेटियों को लेकर के एक पहाड़ पर चला गया और वहाँ पर वे एक गुफा में रहने लगे। अब वहाँ पे वो कितने समय रहे इस विषय में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब बेटियाँ आपस में बात करती हैं तो बड़ी बेटी कहती है कि हमारा पिता बूढ़ा हो चुका है। तो वहाँ पर उनको रहते हुए काफ़ी समय हो चुका, कई वर्ष हो चुके हैं, और बेटियाँ अपने पिता को ही देखती आ रही हैं और किसी को उन्होंने नहीं देखा है बाहर के लोगों को। इसलिए उन्हें ये यकीन हो चला है कि अब बाहर कोई और मनुष्य बचा ही नहीं है, शायद हम 3 ही अब इस पृथ्वी के ऊपर बचे हैं। इसलिए वे आपस में कहती हैं कि संसार के अंदर अब कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार की रीति पर हमारे पास आ सके। और फिर वे पिता के वंश को लेकर के भी चिंतित हैं कि वे कहते हैं कि
हम पिता के वंश को आगे बढ़ाएं। और फिर दोनों बेटियां मिलकर के निर्णय लेती हैं, वे अपने पिता को दाक मधु पिलाती हैं और बड़ी बेटी के द्वारा मोआब और छोटी बेटी के द्वारा अम्मोनी जाति का जन्म होता है। अब बाइबल में हमें कहीं इस प्रकार से विवरण नहीं मिलता है कि बेटियों के इस कृत्य के कारण से परमेश्वर उनसे नाराज़ हुआ हो या इन मोआबी और अम्मोनी जातियों से नाराज़ रहा हो। वरन यदि हम व्यवस्था विवरण और उसके दूसरे अध्याय के अंदर 8 और 9 पद को पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर इस प्रकार से कहता है मूसा से कि मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूत के वंशजों के अधिकार में किया है। तो परमेश्वर ने तो उनको एक पूरा क्षेत्र दे रखा है कि वे वहाँ पर बसें और बढ़ें। तो परमेश्वर उनसे इस कारण से नाराज़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज़ हुआ क्योंकि जब इजरायली जंगलों से भटकते हुए कनान देश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने देश में से उनको होकर जाने नहीं दिया। साथ ही वे खुद उनसे लड़ने के लिए सामने आए और मोआब के राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया कि वे आकर के इजरायलियों को श्राप दे, और बिलाम के सिखाए जाने पर मोआबी लड़कियों ने इजरायली पुरुषों को मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित किया। तो ये सारी ऐसे कारण रहे हैं पूरे इतिहास के अंदर जिसके कारण से इनके कामों के कारण से मोआबी और अम्मोनी जातियों से परमेश्वर कहीं ना कहीं नाराज़ हुआ है। और यदि हम एक और बात देखें तो जो यीशु मसीह की वंशावली है उसमें हमें रूत के बारे में पढ़ने को मिलता है, और रूत जो थी वो मोआबी स्त्री थी। फिर उत्पत्ति 20वें अध्याय के अंदर हम अब्राहम और अबीमेलेक के विषय में पढ़ते हैं। तब अब्राहम हेब्रोन से दक्षिण की ओर चला गया गरार में और वहाँ पर जाकर के रहने लगा। और वहाँ के राजा ने जब सारा के विषय में देखा कि वह बहुत सुंदर है तो उसको अपने महल में बुलवा लिया, अपने दूतों को भेज। अब ये जो हमको एक पूरा विवरण मिलता है यहाँ पर, इसमें भी थोड़ी बातें हमें देखने की है, गौर करने की हैं। जैसे कि जब हम 17 और 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो 17 अध्याय में अब्राहम कहता है कि हम दोनों बहुत बूढ़े हैं, मैं 100 साल का हूँ और सारा 90 वर्ष की है। जब 18वें अध्याय में हम पाते हैं तो सारा वहाँ पे कह रही है कि मेरा पति भी बहुत बूढ़ा हो चुका है और मैं भी बहुत बूढ़ी हूँ। तो दोनों इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 20वें अध्याय में हम एक नई प्रकार की चीज़ को देखते हैं कि राजा जो है वो उस बूढ़ी स्त्री को भी बुलवा लेता है अपने पास में। तो यहाँ पर कुछ रब्बी, यहूदी रब्बी है, उनका मानना है कि परमेश्वर ने जो इसहाक के द्वारा चमत्कार किया वो सिर्फ इसहाक के जन्म तक सीमित नहीं रहा था, वरन ये था कि परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के शरीरों के अंदर भी एक चमत्कार को किया और वे फिर से अपनी उस युवावस्था के अंदर प्रवेश करने पाए। और इस अध्याय को बीच में लाने का मकसद भी यही था कि वे वापस उसी अपनी यौवन अवस्था में थे जब वे मिस्र के अंदर गए थे और मिस्र के राजा ने सारा को अपने महल में बुलवा लिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर बुजुर्गावस्था होने के बावजूद परमेश्वर की आशीष के द्वारा वे फिर से युवा हुए और अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में बुलवा लिया। जो जन्ने से रहित हो चुकी थी सारा, उसको परमेश्वर ने फिर से युवावस्था की दशा में ला करके खड़ा कर दिया। और अबीमेलेक के इस कृत्य के कारण से परमेश्वर ने स्वप्न में उसे चेतावनी दी और सारा को छोड़ने के लिए कहा। और परमेश्वर ने सारा के कारण से अबीमेलेक के घर की दूसरी स्त्रियों की कोखें जो थी वो बंद कर दी थी, और उसने कहा था कि तू उस पुरुष से कहना तो वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि वह मेरा नबी है। और परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुन करके अबीमेलेक की जो परिवार की या उसके घराने की स्त्रियां थी उनको चंगाई दी। और इसी अध्याय में हम पाते हैं कि अब्राहम कहता है कि सारा उसके पिता की बेटी है लेकिन उसकी माता की बेटी नहीं है।
अर्थात वो उसकी सौतेली बहन थी। फिर 21वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि यहोवा ने जैसा कहा था उसी प्रकार से सारा की सुधि ली और अब्राहम से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र का नाम भी यहोवा ने उन्हें बताया था, और उसी के अनुसार उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। 17वें अध्याय के अंदर अब्राहम हंसा कि मैं और सारा दोनों बूढ़े हैं, और तब परमेश्वर ने कहा कि तू उसका नाम इसहाक रखना, है ना। हंसी का पुत्र, इसहाक का अर्थ होता है हंसी। और 18वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि जब वो 3 पुरुष अब्राहम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगले वर्ष में सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो सारा भी हंसी। तो दोनों अब्राहम और सारा इस बात को सुन करके मनी मन हंसे, इस कारण पुत्र का नाम भी इसहाक रखा गया। और सारा भी कहती है कि मेरे साथ सारा संसार भी, ये सब लोग भी हंसेंगे कि इस बुजुर्गावस्था के अंदर सारा के अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जिस समय इसहाक का जन्म हुआ उस समय अब्राहम की आयु 100 वर्ष की और सारा की 90 वर्ष की थी। यह हमको पढ़ने को मिलता है। जब इसहाक का दूध छुड़ाए जाने का दिन था, और यूजुअली जो प्राचीन समय के अंदर बच्चे 2 या 3 साल के हो जाया करते थे तब उनका दूध छुड़ाया जाता था, तो उस समय पर अब्राहम ने एक बड़ा भोज किया, और तब सारा को इश्माइल इसहाक का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दिया। तब सारा ने कहा, दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। और परमेश्वर ने भी अब्राहम से कहा कि तू सारा की बात मान ले। तो अब्राहम ने हाजिरा और इश्माइल को अपने दल से अलग कर दिया, और दोनों बेरशेबा के जंगलों में भटकते रहे। और जब उनका पानी ख़त्म हो गया तब लड़का प्यास से बेहोश होने लगता है, और हाजिरा उसे एक झाड़ी के पास लिटा देती है, और एक तीर को जब छोड़ा जाए तो वो जितनी दूर जाकर गिर सकता है उतनी दूर जाकर के वो रोने लगी चीख चीख कर। और तभी परमेश्वर का एक दूत वहाँ उसके सामने प्रकट होता है। ये दूसरी बार हम देखते हैं कि हाजिरा को परमेश्वर का दर्शन होता है। और यहाँ पर जो दूत है वो उससे कहता है कि जिस स्थान पर वह लड़का पड़ा है या बालक पड़ा है उसी स्थान से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई दी है ना। हम उसको 17वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। इश्माइल, यदि हम नाम को देखें तो पिछली बार भी यही हुआ था कि जब सारे के सताए जाने के कारण से हाजिरा जंगल में भाग गई थी, तो वहाँ पर भी परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि तू अपने स्वामिनी के पास वापस लौट जा और उसके वश में रह। और तब उसने कहा था कि तू इसका नाम इश्माइल रखना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम इश्माइल क्यों रखा गया। जहाँ पर वह लड़का पड़ा है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई दी है। इश्माइल का अर्थ होता है परमेश्वर सुनने वाला या परमेश्वर सुनेगा। और इश्माइल की आवाज़ को परमेश्वर ने, जब वो बेहोश हो रहा था, प्यास से तड़प रहा था, उस समय उसकी आवाज़ परमेश्वर ने सुन ली। और फिर परमेश्वर ने उसको एक कुआं दिखाया, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि इसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और फिर हम पाते हैं कि हाजिरा उसको लेकर के आगे चले जाती है, और वह लड़का जंगल में रहते हुए धनुर्धारी बन जाता है, और हाजिरा उसके लिए मिस्र देश से एक पत्नी को ले आती है। फिर हम आगे 22 आयत से आगे 34 आयत तक देखते हैं
कि अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में एक संधि होती है। अबीमेलेक अब देख रहा है कि अब्राहम को परमेश्वर किस प्रकार से आशीष दे रहा है। वो कहता है कि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। उसने परमेश्वर के बड़े काम को भी अपने घर में होते हुए देखे और वो जानता है कि अब्राहम के साथ परमेश्वर है, तो इसलिए वो अब्राहम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वो अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर के अब्राहम के पास आता है और उससे ये एक वाचा बांधने के लिए आग्रह करता है कि वह कभी भी अबीमेलेक और उसके वंश के साथ में छल नहीं करेगा या उनके विरोध में कोई काम नहीं करेगा। तब अब्राहम अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में बताता है कि जो उसके दासों ने, अबीमेलेक के दासों ने अब्राहम से बलपूर्वक छीन लिया था। लेकिन अबीमेलेक को उस कुएं के विषय में कुछ भी मालूम नहीं होता है। फिर दोनों आपस में वाचा बांधते हैं और वाचा के चिन्ह के रूप में अब्राहम अबीमेलेक को भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि सब देता है। और साथ ही अब्राहम अबीमेलेक को भेड़ की 7 बच्चियां अलग से देता है और वो इस कारण देता है कि वे बच्चियां उस कुएं के लिए साक्षी का काम दे कि वह कुआं सचमुच अब्राहम ने ही खोदा था। और क्योंकि ये वाचा उस कुएं के साक्ष्य के साथ में बांधी गई थी, इसलिए उस स्थान का नाम बेरशेबा पड़ा। बेरशेबा का अर्थ होता है वाचा का कुआं, है ना। तो इसलिए उस स्थान गरार के पास की जो जगह जहाँ पर अब्राहम रह रहा था उसका नाम पड़ा बेरशेबा। और अब्राहम वहाँ पर, गरार जो देश है वो पलिश्तियों का देश है, तो वहाँ पर काफ़ी दिनों तक परदेशी होकर के रहा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।